इन 2025 आई टेक ड्रॉप फ्रॉम बीटेक कॉलेज। हाँ, सही सुना तुमने। मेरी 12th 2025 में कंप्लीट हुई थी। देन मैंने जेई दिया था, बट जेई में नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि चलो एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं, और मैंने प्राइवेट कॉलेज डिसाइड भी किया था। मैं प्राइवेट कॉलेज में मैंने एडमिशन दिया, फीस हुई मेरी, बट ओरिएंटेशन दे के दिन मैंने अपने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बचपन से ना बीटेक करने का ऐसा कभी मन ही नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने 10th कंप्लीट किया, 11 12th में जब आया, मैं अपने दोस्तों को देख रहा था, कोई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद यही कोई ऑप्शन है, मुझे भी इसमें जाना चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि मैं जेई की प्रिपरेशन करूँगा। बट जैसे ही मैं रेस में घुसा, जेई की प्रिपरेशन करता चला गया, तब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या ही कर सकते हैं। सभी लोग बोल रहे थे कि चलो बीटेक करते हैं, बीटेक करते हैं। अगर जेई हो जाता तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, बट नहीं हुआ। देन आई डिसाइडेड कि चलो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं। सो मैं गया, कॉलेज लिया, बट ओरिएंटेशन दे के दिन मैंने छोड़ दिया। सो आज की वीडियो में तो मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरी अपनी रियल स्टोरी दिखाने वाला हूँ कि मेरे साथ एक ये साल में क्या हुआ। और अब फाइनली मैंने एक अपना कॉलेज डिसाइड कर लिया है, और मैंने अपना कोर्स भी डिसाइड कर लिया है। सो वो सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप तुम्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे इस एक साल में मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ मुझे पूरी लाइफ में सीखने को नहीं मिला, उतना मुझे सिर्फ इस एक साल में सीखने को मिल गया। सो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हाँ जी, बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 10th कंप्लीट करने के बाद, 11th और 12th में, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कर रहे थे, सब कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था तब उस टाइम पे। सभी लोग कोडा जा रहे थे, एंड मेरी फैमिली मतलब इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन करते हैं। बट मेरा जरा सा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को लगा यार क्या ही होगा। बट जब मैं धीरे धीरे रेट रेस में घुसता गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए शायद नहीं बना था, इवन तो मैं काफ़ी पुश कर रहा था अपने आप को। सो जब मेरा जेई की पेपर होता है और जो रिज़ल्ट आता है, तो ऑब्वियसली यार अंदर से एक गट फीलिंग आ जाती है कि मेरा नहीं होगा, और मुझे पता है कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है। तब भी मैंने अपना 100% दिया, सब कुछ किया, और जब रिजल्ट आया तो नहीं हुआ, तो देन आई डिसाइडेड कि चलो एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं, क्योंकि सब लोग बीटेक कर रहे थे। तो मेरे को यही रियलाइज़ हुआ, एंड मैंने डिसाइड किया एक भोपाल में प्राइवेट कॉलेज की, वहाँ से मैं बीटेक करूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त कर रहे थे। बट मैंने एडमिशन लिया, फ़ीस जमा कर दी, और जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को एक अंदर से गट फीलिंग आई कि वैभव तू बहुत गलत कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। तुझे जो चीज़ नहीं करनी है वो तुम कर ही नहीं रहे हो, और ऐसे चीज़ में फंस के तुम 4 साल क्या करोगे, रिग्रेट ही करोगे, ऐसा है वैसा। और जब मेरा ओरिएंटेशन डे के दिन था, सब लोग लेक्चर्स दे रहे थे, टीचर्स वगैरह, और मेरे दोस्त लोग भी बैठे थे, तो मैं डायरेक्ट ऑफिस में जाता हूँ। मैंने बोला सर मेरा एडमिशन कैंसिल कर दो। तो हाँ, मैंने बोला डायरेक्टली, फिर जो भी प्रोसेस था वो मैंने फॉलो किया, और फाइनली मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया। तब ऑब्वियसली मेरा ड्रॉप ईयर हो गया था, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। सो वो टाइम ना मेरा ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मैं बहुत लोनली फील, ऐसा कह सकते हो मैं डिप्रेशन में ही था पूरा। मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस लगा हूँ अपने से लड़ने कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, जो भी मेरे दोस्त हैं, क्रिएटर्स दोस्त, आकाश भैया, पार्थ भैया, बहुत सारे लोग जितने भी मेरे से हो सकते हैं, सबसे मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सबने अपना बताया कि भाई तू ये तुम्हें डिसाइड करना होता है, क्योंकि तुम ही कर पाओगे। बट फिर मैंने पार्थ भैया को कॉल किया था, और मैंने उनसे पूछा, तो उनने जो बताया था, बट मेरे को उनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि वैभव तेरा ड्रॉप ईयर तो हो रहा है, तू जेई की प्रिपरेशन नहीं करेगा, तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि अपनी स्किल्स पे काम करो। तुम एक काम करो, तुम लिंक्डइन बनाओ अपना, और उस पर जॉब के लिए अप्लाई करो, देखते हैं इससे तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, और जो भी होगा तुम अगले साल कॉलेज ले लेना। मेरे को ये अच्छा लगा। मैंने जब अपना लिंक्डइन बनाया, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, तो मैंने 7-8 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, और मेरा 1 या 2 में हो गया था। तो मुझे लगा भाव ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी मेरा यूट्यूब की मदद से, क्योंकि मुझे यूट्यूब से मेरे को जितनी भी स्किल सीखने को मिली है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया, तो मेरा जॉब में हो गया था। वहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया बिजनेस या कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड। सो मेरे को लगा कि यार जेन्युइनली मेरा इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ और अपनी एजेंसी भी रन कर रहा था। तो मेरे को लगा यार ये चीज़ कर सकते हैं, ये मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही थी, और मुझे मदद करेगी आगे चल के जॉब लेने में। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं VBA करूँगा। ओके, और मैं माइंड में तब क्लियर हो चुका था कि कोई कुछ भी बोले, कितना भी कुछ भी बोले, मेरे को अब मैं अपनी डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, मुझे VBA करना है तो करना है।
ठीक है। सो मैंने सब सर्च किया तो टॉप में कॉलेज आ रहा था SSCVS, जहाँ पे BMS होता है और CUT के थ्रू होता है, क्योंकि मैं JEE की प्रिपरेशन तो नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे बीटेक ही नहीं करना है। तो CUT की प्रिपरेशन किया एंड वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं जहाँ पे प्रिपरेशन किया और तब मैंने देखा कि उसके कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मुझे लग रहा था अंदर अंदर सेट यार, इधर से भी चला जाऊँगा क्या। तो धीरे धीरे मैंने किया, बट मैथमेटिक्स उतनी समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो मुझे लगा यार इतना कट ऑफ है शायद नहीं होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने फिर से अपना डिसीजन चेंज कर दिया, कोर्स से नहीं सिर्फ कॉलेज से, कि मैं एक काम करूँगा, मेरे को DU नहीं जाना है, मैं BHU, मेरा जनरली ऐसा है कि बनारस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी सिटी है। तो मुझे लगा कि चलो BHU जाते हैं, वहाँ से BA होगा तो BA ही कर लेंगे। एंड देन फिर मुझे अगर कोई अच्छा कोर्स मिला जहाँ से BBA हो रहा है तो मैं वो कर लूँगा। तो उधर पे सिर्फ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश, क्योंकि BHU में वही मांगते हैं और कोई BBA कोर्स के लिए भी वही मांगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। और बस जस्ट CUT का टाइम आया तो उससे पहले मेरे 2 महीने की बहुत गंदी वाली तबीयत ख़राब हो गई। मेरी प्रिपरेशन ऑल्दो बहुत अच्छी चल रही थी जब तक, क्योंकि क्या ही था यार, GT और इंग्लिश था, ये तो मैं थोड़े टाइम से बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, तो इतना कोई टफ नहीं था। बट जैसे ही CUT हुआ उसके 2 महीने पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को कोलाइटिस हो गया था। और अभी भी तुम शरीर देख सकते हो मेरा, कोलाइटिस इन द सेंस कि जो अपनी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें ना इन्फेक्शन और स्वेलिंग हो जाती है। तो मैं कुछ नहीं खा पा रहा था बाहर का और मेरा बहुत दर्द होता था, हर जगह मैंने दिखा लिया था बट कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट धीरे धीरे मैं ऐसा डाइट पे कंट्रोल किया मैंने, तो थोड़ा रिकवर हुआ। और जब टाइम आया CUT का तो ऑब्वियसली भाई CUT का रिजल्ट तो पेपर मैंने जैसे भी दिया वो रिजल्ट मेरा आ चुका है। एंड वन मोर थिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो, मेरी फैमिली ना ऐसा, मैं फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। देखो मैं ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बताऊँगा ना, तो मैं बता रहा हूँ। बट ठीक है, बता देता हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मम्मी पापा और दीदी है मेरी। और मेरे पापा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है। मैं और मेरे पापा देखते हैं पूरी फैमिली का ऐसा सब कुछ करके। तो मेरी दीदी की ना वो शादी फिक्स हो जाती है इन जनवरी, अभी हम लोग देखने गए थे, और इन 2027 जनवरी को शादी है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से थोड़ा ऐसा झांसी में ही फिक्स हुआ है। सो सब कुछ मेरे को ही और मेरे पापा को ही मैनेज करना है ऐसा करके। तो तुम सोच सकते हो कि जब तुम्हारी फैमिली में ऐसा शादी तुम्हें करनी होती है तो तुम यार समझ सकते हो, जैसे रिलेट कर पा रहे होगे जो भी लोग होते हैं। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने आप को ऐसा भाई दूर भेजने वाला नहीं हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँगा, क्योंकि मुझे ही देखना है और इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने सोचा कि दिल्ली तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली जाने का मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं हुआ कि भाई मेरे को दिल्ली पढ़ना है ऐसा करके। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मेरे को BHU जाना है एंड कोई भी मेरा BBA का अगर कोर्स मिल जाए, क्योंकि बनारस में ना BA कोर्स मिलता है। और मैंने सोचा कि अगर मुझे बनारस मिलेगा तो मैं BA भी कर लूँगा एटलीस्ट, ठीक है। और अगर मुझे अच्छे कॉलेज से BBA मिल रहा है तो मैं वो करूँगा, ऐसा था। बट जब मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे आए 639 आउट ऑफ ऑल ओवर सब्जेक्ट। मेरे को शायद BA में BHU में BA मिल जाएगा, बट BA करने का कोई सेंस नहीं है और मैं दूर अब नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि शादी है इन 2027 में दीदी की, मेरी खुद की दीदी की। तो मुझे देखना है सब कुछ, तो मैं दूर जाने का मेरा कोई सेंस ही नहीं बनता है, मैं जा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि सब फिर घर पर ऐसा कुछ अकेला हो जाएगा। देन आई डिस्कवर्ड कि भाई ऐसा BBA करने का बहुत अच्छा सेंस बन रहा है मेरे को BBA ही करना है। तो मेरे झांसी में एक यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। देन उधर पे क्या होता है, मेरे को लगता था कि मैं CUT का एग्जामिनेशन दूंगा, मेरे को इतना पता नहीं था जेन्युइनली। वो अच्छी यूनिवर्सिटी है बट मेरे को उसका नहीं पता था, कि मेरे को लग रहा था कि CUT का मैं पेपर दूंगा एंड उससे मेरे को मिल जाएगा भाई, क्योंकि इतना कट ऑफ क्या ही जाएगा। बट जब मैंने उधर पे पता चला तो उधर पे करा कि ना CUT से होता है ना मेरिट बेस्ड होता है, उनका एक खुद का अलग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो मैंने मई में उनका क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। देन मेरा जून में वो होता है क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उधर पे ना 2500 बच्चे बैठते हैं BBA ऑनर्स की सीट के लिए, 2500 बच्चे। और सीट्स होती हैं उसमें 88 सीट्स, तुम जाके चेक कर सकते हो, सिर्फ 88 सीट्स होती हैं। मेरे को लगा था भाई मिल जाएगा, इतना कोई ऐसा टफ नहीं होता है, कोई मिल जाएगा, क्या ही होगा उधर पे यार, झांसी में यूनिवर्सिटी है, क्या ही होगा। बट जब मैंने दिया तो पेपर देने गया था मैं एंट्रेंस एग्जाम उसका, उधर पे नॉर्मल ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन एंड इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ये सब आते हैं। तो मैंने एंट्रेंस दिया और 2500 बच्चे थे BBA ऑनर्स के, सिर्फ 2500 बच्चे, उसमें से सिर्फ 88 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो
मेरे को लगा भाई इधर से भी शायद हो नहीं हो, क्या ही पता। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में आई गॉट 14th रैंक ऑल ओवर। मेरी 14 रैंक आई थी और मेरे मार्क्स थे 100 में से 75। मेरे 75 क्वेश्चंस थे, सही थे, 25 नहीं थे। सो मेरी 14th रैंक आई थी। आई वाज लाइक ठीक है भाई, चलो इधर से तो मिल गया। तो अभी ये कंप्लीट होने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं इधर से ही करूँगा, क्योंकि मेरे को दूर नहीं जाना है, नहीं जा पाऊँगा। अगर देखो जो भी मिडिल क्लास फैमिली से होगा और तुम्हारे घर में ऐसा शादी होगी दीदी की स्पेशली, और तुम खुद अकेले करने वाले होगे, तो तुम नहीं कर सकते। मैं बस और ज़्यादा किसी का मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना सोच रहा हूँ, तो समझ सकते हो तुम। सो हाँ, मैंने ये कॉलेज डिसाइड कर लिया था। बट मेरे को कॉल आता है काउंसलिंग के लिए, और जब मैं काउंसलिंग करने गया तो इतना परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का तुम्हें सीन पता है। ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट बताते नहीं है कि पहले ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। जब पहुँच जाओ तो बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे। मैंने अरेंज करे जैसे तैसे, बहुत सा कि परेशान होने के बाद बहुत ज़्यादा हैक्टिक सिचुएशन थी। तो मेरी काउंसलिंग कंप्लीट हुई, 7 से 8 दिन लग गए मुझे, 4 से 5 दिन मतलब जाने में, और उधर के बाद सारी सिचुएशन सब कुछ हैंडल करने में 7 से 8 दिन लग गए। सो फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है कॉलेज में, और मेरा कोर्स है BBA ऑनर्स। और आई थिंक मैं BBA भी कर सकता हूँ, 3 साल में एग्जिट कर ले सकता हूँ, सिर्फ BBA की डिग्री मिलेगी, और 4 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो मैं इस बात पे डिपेंड करता हूँ, अगर मैं कुछ एजेंसी या फिर कुछ मैं बिल्ड करना, स्टार्टअप करना चाहता हूँ, अगर वो मेरा चल गया तो मैं वो करूँगा, एंड देन अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं कैट की प्रिपरेशन करूँगा, तो MBA करूँगा आफ्टर डैट। यही मैंने सब कुछ सोचा है। सो मुझे लगा कि यार तुम्हें बताना चाहिए ये सब कुछ। बट सबसे इम्पोर्टेंट, मैं यार जाने को तो अभी मेरे को BHU मिल सकता है, BA इन फिलोसफी या सोशियोलॉजी में। आई थिंक मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, और मेरे को वो मिल जाएगा लखनऊ में BBAU है, जहाँ से BBA ऑनर्स होता है। सो हाँ, आई एम हैप्पी विद माई डिसीज़न। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को ऐसा अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑडियंस क्या बोलेगी, या फिर मेरे दोस्त, या फिर जो भी 4 लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, मुझे फैमिली की नीड पता है कि उन्हें क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को देख के मैंने डिसाइड किया है। और भी कुछ है मेरे को बताना, तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ जिससे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट मैं ये सब चीज़ें इधर पे बताने का ऑब्वियसली मेरा सेंस नहीं बनता है, मैं इधर पे कभी नहीं बताऊँगा। सो हाँ, मुझे बस लगा था कि यार तुम्हें ये थोड़ा स्टोरी बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और हाँ, फाइनली आई डिसाइडेड माई कॉलेज और इन कोर्स ऑब्वियसली अच्छा है मेरे लिए तो। और ठीक है, अब जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर तुम्हें अच्छा लगे वीडियो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मिलते हैं तुमसे क्रेज़ी वीडियोस के साथ कॉलेज में। और एक चीज़ और भाई, गवर्नमेंट कॉलेज है, मुझे ये भी नहीं पता कि यार ये अलाउ करेंगे ऐसा कंटेंट बनाना या फिर नहीं, बट ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी। सो मिलते हैं तुमसे वीडियो में। बाय गाइस, बाय 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 बाय।